क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 6 है। नेरले एंड पाटिल वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2, सॉरी 3:1। दैट मीन्स टोटल 4 हिस्से होते थे, जिसमें से 3 हिस्सा किसको मिलता है? नेरले को। एक हिस्सा किसको मिलता है? पाटिल को। 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स नेरले को मिलता है और एक 1 पार्ट किसको मिलता है? 4 कैसे हो गया? 3 + 1 4। तो 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स नेरले को मिलेगा और एक पार्ट पाटिल को मिलेगा। दे डिसाइडेड टू डिजॉल्व, डिजॉल्व मतलब बंद करना, पार्टनरशिप बिजनेस बंद कर रहे हैं लोग। कब? ऑन 31 मार्च 2020, ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोज। तो यहाँ पे बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड देखते हैं, कैपिटल नेरले और पाटिल का है, तो इसको हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो उसको कहाँ लेकर जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। चलो, इस दोनों अमाउंट को हम लेकर जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट देखो कितना है, 1,14,000 एंड 50,000, 1,14,000 और पाटिल का है 50,000। समझ में आया क्या? क्रेडिट साइड ही क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट साइड हमने कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस 8,000, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? गुल्लक है, पैसे जो लोगों ने जमा किया होगा। क्रेडिट लाइबिलिटी में मतलब प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पार्टनर्स में। तो 8,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर्स में। कौन से रेशो में? 3:1। 3:1 मतलब 4, 4 हिस्से होंगे। तो 8,000 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा? 2,000। 8,000 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, ये 3 जीरो है तो 3 जीरो। तो एक हिस्सा कितना होता है? एक पार्ट कितना हो गया? 2,000 रुपये। तो 3 पार्ट्स कितने होंगे? 6,000। चलो देख लेते हैं। क्रेडिट साइड में क्यों डाल रहे हैं हम? क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये पार्टनर्स में, तो आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 8,000 को हमको ये दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हमने? भाई 8,000 लिखा था, डिवाइड किया 4 से। 4 कहाँ से आया? रेशो 3:1, मतलब 3 और 1 को प्लस करोगे तो 4 होगा। तो 4 से जब आप डिवाइड करोगे ना, तो एक हिस्सा कितना है, एक पार्ट कितना है वो पता चल जाएगा। नेरले का तो 3 पार्ट्स है, तो एक पार्ट 2,000, तो 3 पार्ट्स कितने हो जाएंगे इसके? 6,000। इसका एक पार्ट है 2,000, तो 3:1 में बांट दिया हमने। और नीचे आते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। भाई जितनी भी लाइबिलिटी होती है वो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होती है, कहाँ पे? रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाना है और क्या लिख देना है आपको? बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। इसमें एक ही लाइबिलिटी है, वो भी सन्ड्री क्रेडिटर है, तो आप लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। कितना है अमाउंट? 32। तो आउटर में 32 लिख दो। अब जितने भी एसेट्स हैं आपको यहाँ ट्रांसफर करने होंगे। सन्ड्री एसेट्स, चलो जितने भी एसेट्स हैं, सिर्फ ये कैश को छोड़ दो, बाकी ये चारों एसेट्स को आपको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? बुक वैल्यू पे, रियलाइजेशन के डेबिट में, रियलाइजेशन के डेबिट में। चलो, बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक, बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक, और क्या है? सन्ड्री डेटर्स। प्लस करेंगे सब, 60 50 30, 60 50 30 44।
चारों अमाउंट को प्लस करके आउटर में बोलो कितना होगा। 1,84,000। कैश एट बैंक बचा है ये 20, इसके लिए अपने अकाउंट बनाया है, तो उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे इसको। तो ये जो बैंक अकाउंट है इसके डेबिट में आपको लिखना है, क्यों? क्योंकि एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। तो आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट बता दो कितना है। 20,000। यहाँ पे आप लिख देंगे 20,000। इतना कंप्लीट करो जल्दी जिसका नहीं हुआ है। चलो आगे बढ़े। देखो बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स थे हमने सब कवर कर लिया, बैलेंस शीट ओवर। अब आते हैं नीचे, वन बाय वन एडजस्टमेंट हैंडल करते हैं इसके। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट एंड द एसेट्स वर रियलाइज एज अंडर। ठीक है। फर्स्ट एडजस्टमेंट, नेरले टूक ओवर 50% ऑफ मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 1/4 स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो नेरले दो चीज़ लेके जा रहा है, एक मशीन लेकर जा रहा है और एक स्टॉक लेकर जा रहा है, मगर वो पूरा स्टॉक या पूरा मशीन नहीं लेके जा रहा है, पार्ट्स लेकर जा रहा है, वो भी डिस्काउंट में। जैसे यहाँ पे मशीन 50% मतलब आधी मशीन लेके जा रहा है, वो भी डिस्काउंट पे 10% डिस्काउंट। सेम वैसे ही स्टॉक लेकर जा रहा है, 1/4 स्टॉक मतलब 4 हिस्से में से एक हिस्सा लेके जा रहा है वो। 1/4 मतलब 4 में से एक लेके जा रहा है, वो भी डिस्काउंट पे। कितना परसेंट? 20%। चलो देख लेते हैं, इसकी वर्किंग बनाना पड़ेगा हमको। मशीनरी का अमाउंट कितना है? 50,000 है। 50%, 50% किसने लेकर गया? नेरले। नेरले, हाँ, नेरले टूक ओवर। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टेकन ओवर बाय नेरले। 50% कितना होगा इसका? 25,000। 50% मतलब आधा, 50 का आधा 25। वो भी डिस्काउंट पे लेके जा रहा है, तो इसमें से लेस करो 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट निकालना बहुत आसान होता है, बट 10% होता क्या है? एक जीरो गायब करो तो कितना हो जाएगा? 2,500 रुपये। तो इसमें से 2,500 माइनस करेंगे तो 22,500। तो मशीन उसने 25,000 की मशीन 22,500 में लेके गया। कौन? नेरले। बाकी का 50% का अभी अपने को पता ही नहीं है क्या करने हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, इस वर्किंग में हम फील करते जाएंगे इसको। ये समझ में आया क्या? ये जो बैलेंस है इसका करना क्या है हम बाद में देखेंगे। बैलेंस कितना बच गया हमारे पास? 25,000 की मशीन बची है, क्या करना है नहीं मालूम, आगे पढ़ेंगे देखते जाएंगे इसको। सेकंड, और क्या लेके जा रहा है? स्टॉक। स्टॉक कितना है? स्टॉक का वैल्यू देखो, स्टॉक का वैल्यू है 30,000। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/4 वो लेकर जा रहा है। 1/4 टेकन ओवर बाय नेरले, टेकन ओवर बाय नेरले। तो 1/4 होगा कितना भाई? 30,000 का 1/4, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करने पर 7,500। क्या आपको ये 4 से डिवाइड करने को आएगा? 30,000 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 7,500 आएगा। मगर ये वैल्यू पे थोड़ी लेके जा रहे हो, बोलता है 20% डिस्काउंट, इस पे 20% डिस्काउंट होगा, तो 7,500 का वैल्यू की चीज़ वो सस्ते दाम में लेके जा रहे हैं। तो लेस करेंगे आप इसमें डिस्काउंट,
कितना 20%। तो इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 10% निकालिए, 10% का एक जीरो कम कर दो, 750, ये 10% है, मेरे को 20% निकालना है, तो 750 का डबल करो, 1500 रुपये। तो 1500 रुपये आपके क्या आ जाएंगे, 20%। अगर इसको मैनुअली आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं आप, 7500, 20% निकालना है तो 20/100 करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो बचा, ये 750 और यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू जीरो करोगे तो जीरो, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी करेंगे, 2 7 ज़ा 14 और 1 15। देखो आ गया कि नहीं। चलो 7500 माइनस 1500 तो 6000। तो भाई ये स्टॉक कितने में लेके जा रहा है, 6000 रुपये में। बस बैलेंस का क्या करना है अभी हमको पता नहीं है, फिर भी हम निकाल लेते हैं, थ्री बैलेंस 3/4। कितना होगा भाई, 30,000 में से 7500 रुपये माइनस कर दो तो 22,500 आ जाएगा। इसका क्या करना है नहीं मालूम, हम बाद में देखेंगे। तो दो एसेट्स लेके गया, कौन से प्राइस पे, 22,500 पे और ये 6000 पे। जब भी पार्टनर्स लेकर जाता है एसेट तो क्या करते हैं, देखो इधर ध्यान देंगे, जर्नल एंट्री की ज़रूरत भी नहीं है, एसेट्स यहाँ पे पड़े हुए, बिजनेस से जाएगा तो यहाँ पे लिखने का, जा रहा है ना, तो यहाँ लिखने का, कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। कौन लेकर जा रहा है उसका नाम लिखो, नेरले लेके जा रहा है तो आप लिखेंगे नेरलेस कैपिटल अकाउंट। अंडरलाइन करके आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से एसेट्स हैं। मशीनरी लेके जा रहा है और स्टॉक। मशीन के कौन से प्राइस पे, मशीन का प्राइस बताओ, कौन से प्राइस पे लेके गए, 22,500 और ये 6000, 22,500 और इसका अमाउंट है 6000, दोनों को प्लस करिए, 28,500 आउटर में लिख दो। ये एक इफेक्ट हुआ, भूलने का नहीं, हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, अगर आप दो इफेक्ट नहीं दोगे तो ये लास्ट में ये टैली होगा नहीं। एक इफेक्ट क्रेडिट हुआ तो सेकंड इफेक्ट डेबिट देना पड़ेगा, तो डेबिट कहाँ जाएगा, कैपिटल लिखा है ना यहाँ पे, तो सेकंड इफेक्ट कैपिटल में जाएगा, तो कैपिटल में आइए इधर, और डेबिट में लिखेंगे, कौन सा अकाउंट का नाम लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। और पाटिल के कॉलम में, सॉरी नेरले के कॉलम में आप लिख देंगे 28,500। एक इफेक्ट क्रेडिट में रियलाइजेशन के, और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में नेरले के कॉलम में 28,500 कर दिया। क्या दो इफेक्ट समझ में आया, समझा। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। सेकंड, पाटिल टूक ओवर बिल्डिंग एट 70,000, पूरी बिल्डिंग ही लेके जा रहा है घर पे, कितने में, उठा के तो नहीं लेके जाएगा ऑब्वियस, वो पेपर अपने नाम पे कर लेगा, कितने में भाई 60,000 की है, 70 में लेके जा रहा है, और डेटर्स वर्थ रुपीज, डेटर्स वर्थ रुपीज 20,000 एट 16,000, जो डेटर 20,000 का वैल्यू रखता है वो 16,000 में लेके जा रहा है। ही ऑल्सो एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, क्रेडिटर भी पे करने की जिम्मेदारी कौन ले रहा है, ये पाटिल, वो भी 5% डिस्काउंट पे, मतलब उसको पूरा पेमेंट नहीं करेगा, 5% डिस्काउंट, मतलब 100 रुपये अगर देना है तो 95 ही चुकाएगा, बोलता है 5 रुपये भूल जा सामने वाले को। बैलेंस ऑफ, ठीक है आगे मत पढ़ो, सेकंड हम कंप्लीट करते हैं। ये पाटिल क्या क्या लेके जा रहा है, बिल्डिंग का अमाउंट दिया हुआ है डायरेक्ट 70,000, तो यहाँ पे अमाउंट कौन से कंसिडर करना है, ये ये बिल्डिंग का ये 70,000 आपको कंसिडर करना है। डेटर्स का ये वर्थ रुपीस, मतलब 20,000 का 16 में लेके जा रहा है, तो इसको इग्नोर करना है आपको, इसको कंसिडर करना है। ये मगर ध्यान रखना, 20,000 जिसका वैल्यू है डेटर्स का, वो 16,000 में लेके जा रहा है। चलो दो एसेट्स जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिट में कौन लेके जा रहा है भाई,
पार्टनर्स का नाम पाटिल्स कैपिटल, तो आप लिखेंगे पाटिल्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से एसेट्स जा रहे हैं, बिल्डिंग एंड डेटर्स। बिल्डिंग 70,000 पे और डेटर्स 16,000, कितना हो जाएगा ये 86,000। ये एक इफेक्ट हुआ 86,000। सेकेंड इफेक्ट आपको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लेकर जाना है, पाटिल के डेबिट में, यहाँ देखो इस कॉलम में, और लिख देना है आपको 86,000। क्या लिख देना है 86। अगर एंट्री बनाना है तो कैसे बनेगी ये भाई, एसेट्स जा रहे हैं, एसेट्स कहाँ पड़े थे रियलाइजेशन में, तो जा रहे तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करना पड़ेगा, और डेबिट किसको करना पड़ेगा, किस कौन से पार्टनर के पास आ रहा है ये, पाटिल के पास आ रहा है, तो पाटिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने क्रेडिटर का इफेक्ट नहीं दिया, दो एसेट्स के इफेक्ट दिए। ये देखो, ये पाटिल क्रेडिटर भी पे करेगा, कौन पे कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है, तो यहाँ पे 5% डिस्काउंट है। तो चलो इधर ध्यान देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है 32,000, और ये पे कौन कर रहा है, पे कौन कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है, फर्म के पास से तो जा रहा है ना, खत्म हो रही है लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी यहाँ लिखा हुआ है, फर्म से खत्म होगा तो इसके अपोजिट में लिखना पड़ेगा, तो आपको यहाँ लिखना है टू, कौन पे कर रहा है ये, पाटिल, तो पाटिल्स कैपिटल अकाउंट, एक ही अमाउंट है तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो सन्ड्री क्रेडिटर्स। 32 का 5% कितना होता है 1600, कैसे निकाला, 10% कितना होता है, एक जीरो गायब करूंगा तो 3200 होगा, 3200 का आधा कर दोगे 1600, नहीं समझ में आता तो भाई आप मैनुअली करिए। भाई 32,000 का 5% कितना होता है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल करो, 5 2 0 0 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी किया, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 1600 रुपये डिस्काउंट आएंगे। तो पाटिल जब पेमेंट करने जाएगा ना, तो 1600 का डिस्काउंट मिल रहा है उसको, तो 32,000 में से 1600 माइनस करेंगे तो 30,400 का पेमेंट करेगा कौन, पाटिल। ठीक है, एक इफेक्ट हुआ ये, देखो एक इफेक्ट यहाँ पे डेबिट में, तो सेकंड इफेक्ट क्रेडिट होगा, सेकंड इफेक्ट क्रेडिट होगा, यहाँ पे आपने पाटिल्स कैपिटल लिखा है तो दैट मीन सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाने वाला है, तो क्रेडिट में आप जाएंगे और यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। पाटिल के कॉलम में आपको लिख देना है कितना 30,400, पाटिल के कॉलम में आपको 30,400 लिखना है। हुआ, तो ये सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। थर्ड बोल रहा है बैलेंस ऑफ मशीनरी, जो हमारे पास बैलेंस है मशीन बच गई है जो, वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,000, 4,000 नुकसान में हमने बाकी की जो मशीन हमारे पास थी वो बेच दिए। चलो कितनी मशीन हमारे पास बची हुई है वर्किंग में, हमने बताया भाई 50,000 में से 25,000 की मशीन तो कौन लेके चला गया, नेरले, और 25,000 की मशीन अभी भी मेरे पास बची हुई है, ये हमने नुकसान में बेचा है, लॉस में बेचा है, जिसकी वैल्यू 25,000 है, जिसकी वैल्यू 25 है, 4,000 नुकसान में बेचा है, मतलब एक 21,000 में बेचा होगा, तो यहाँ पे से लॉस लेस करिए, कितना लॉस हुआ है 4,000, तो माइनस करोगे तो 21,000 आ जाएगा। ये 21,000 क्या है, बेचा है आपने, इतने में आपने बेच दिया। और पढ़ते हैं, उसमें खत्म हो गया क्या, उतना ही है।
थर्ड एडजस्टमेंट उतना ही है, ठीक है। चलो, अगर इसकी एंट्री अगर मैं बोलूँ तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? भाई एसेट्स आप बेच रहे हो, तो एसेट्स जा रहा है, एसेट कौन से अकाउंट में पड़े हुए हैं हमारे? रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन से जाएगा, तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। और बेच रहे आप, कैश आएगा, कैश मतलब यहाँ पे बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट डेबिट में आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट में है, यहाँ लिख दूँ क्या आपके लिए? भाई इसकी एंट्री कैसे बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना? 21K, 21K। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट में है तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट के डेबिट में गया, उसके अपोजिट में क्या लिखा था? रियलाइजेशन, तो आप लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 21,000। क्यों एसी बंद चालू कर रहे हैं आप? क्यों? क्यों? क्यों बंद चालू कर रहे हैं? हाँ, कौन है बंद? ठंडी लग रही, पीछे जाओ, बंद मत करो। बंद मत करो, सफोकेशन हो रहा है। एक इफेक्ट हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट में गया और अपोजिट में क्या था? रियलाइजेशन, हमने लिख दिया। अब जर्नल एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाय बैंक। मगर आपको बताना पड़ेगा आपको कि आपने कौन सा एसेट्स बेचा है। कौन सा बेचा है? मशीनरी, तो आपको ब्रैकेट में मशीनरी लिख देना है। कितना अमाउंट? 21,000। क्लियर है? थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। फोर्थ, बैलेंस ऑफ स्टॉक वॉज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। बस इतना ही पढ़ो, आगे मत पढ़ो। तो चलो, यहाँ पे बैलेंस ऑफ स्टॉक, जो बैलेंस बच गया था हमारे पास स्टॉक, वो हमने प्रॉफिट में बेच दिया। तो कितना बचा हुआ है हमारे पास स्टॉक? ये देखो, बैलेंस स्टॉक कितना है? 22,500। इसको हमने 10% प्रॉफिट में बेचा है, तो प्रॉफिट है तो इसमें ऐड करो 10% प्रॉफिट। 10% होगा कितना? एक जीरो का ऐप करो, कितना हो जाएगा? 2250। इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 05742। ये हमने बेच दिया है। बेचा तो पैसे आए होंगे, पैसे आए होंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया क्या? पक्का इतना समझा? अभी करो मत एडजस्टमेंट। समझ में आया ना इतना? दोनों को एक साथ कंप्लीट कर देते हैं। एंड रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड एट 95%। रिमेनिंग डेटर्स, यहाँ पे देखो, टोटल डेटर्स हमारे पास 44 था। 20,000 का तो कौन लेके चला गया भाई? 20,000 का पाटिल ने लेके चला गया। चलो इसकी वर्किंग में बनाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझेगा। डेटर्स हमारे पास 44 का था, टेकन ओवर बाय पाटिल। कितना? 20,000। 20,000 का 20,000 वर्थ का डेटर लेके चला गया वो। तो बैलेंस कितना बचा है हमारे पास? बैलेंस बचा है 24,000। देखिए, 20,000 का 16 में लेके गया उससे मतलब नहीं है। 20,000 का डेटर गया ना, तो बैलेंस कितना बचा होगा आपके पास? 24,000 डेटर्स। अब वो कितना रियलाइज हो रहा है? 95%। देखो, रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 95%, मतलब 95% पैसा मिल रहा है उसका, पूरा पैसा मिला नहीं है। तो यहाँ पे रियलाइज कितना है, मतलब कितना पैसा आया?
24,000 का 95%, तो 95/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, फिर 1 0 बचा है तो 1 0 लिखो। 95 × 24 करो, 95 × 24 मल्टीप्लाई करो फटाफट। 4 5 = 20। 2280, तो 22,800 आ रहा है क्या? चेक कर लो। या दूसरा तरीका एकदम आसान है भाई, इन शॉर्ट 5% कम मिल रहा है तो 5% 24,000 का कितना होगा? 1200 कम करोगे 24 में से, 22,800 आना चाहिए। 24,000 का 95% रियलाइज हुआ है, तो मैंने क्या किया, 24,000 इंटू 95/100 किया। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 1 0 था तो 1 0 लिख दिया पहले ही। 24 × 95 करो, 24 × 95 करोगे तो कितना आएगा? 2280। तो फिर मैंने ज़ीरो ऑलरेडी आपने लिखा था, 2280 और लिख दिया आपने, तो 22,800 रुपये रियलाइज हो रहे हैं। रियलाइज मतलब पैसे आए, समझ में आया? तो दोनों एसेट्स के कंबाइन करके लिखते हैं, दोनों एसेट्स के कंबाइन करके हम लिखने वाले हैं। तो बैंक में पैसे आने वाले आपके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। भाई दोनों एसेट्स गए ना, पैसे आएंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट से चले जाएंगे दो एसेट्स। कौन कौन से दो एसेट्स? जल्दी बताएंगे। एक जाएगा स्टॉक और एक डेटर, और दोनों का अमाउंट प्लस करके लिख दो, कितना होता है? 2280, सॉरी 22,800 एंड 24,750, 47,550। चेक कर लो प्लस करके। चलो, बैंक अकाउंट के डेबिट में आएंगे और आप लिखेंगे यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना था वो? 47,550। फिर रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएंगे आप और लिखेंगे यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट। दोनों एसेट्स के नाम लिखो, एक है स्टॉक और एक है डेटर्स। ट्वेंटी फोर सेवन फिफ्टी 24,750 एंड सेकेंड एसेट हमारा 22,800। 22,800 दोनों को प्लस कर देंगे, 47,550 आ जाएगा। आई होप आपको समझा होगा पूरा, आपको जर्नल एंट्रीज आती है प्रॉपर, सबको समझा? किसी को डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। एक बार देख लेते हैं पूरे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए क्या हमारे? फोर्थ एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक चीज़ चेक करना होता है पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद, क्या लाइबिलिटी खत्म हो गई? तो यहाँ पे एक ही लाइबिलिटी थी, सन्ड्री क्रेडिटर, जो किस कौन पे कर दे रहा है? पार्टिल। तो फर्म से क्या लाइबिलिटी खत्म हो जा रही। अगर ऐसा नहीं होता तो फर्म को पे करना होता खुद के जेब से। कभी क्वेश्चन साइलेंट होता है, वो ध्यान में रखने हैं। बच्चे हर बार वही मिस्टेक करते हैं, भूल जाते हैं, लाइबिलिटी को पे ऑफ करना भूल जाते हैं। क्वेश्चन जानबूझ के लोग साइलेंट डालते हैं एग्जाम में। 3 4 लाइबिलिटी दे देंगे, दो तीन लाइब दो फॉर एग्जांपल 4 लाइबिलिटी थी, 3 लाइबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, एक लाइबिलिटी के बारे में पे ऑफ करने का इन्फॉर्मेशन नहीं है, जानबूझ के ऐसा देंगे आपको। तो भाई उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है, अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया है पे ऑफ करने का तो फॉर्म को पे ऑफ करना पड़ेगा अपनी जेब से। मारना है अभी। कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है आपको? ये 1,84,30, ये साइड ज़्यादा है।
ये कम दिख रहा है आपको, तो लॉस आएगा इसमें। तो आपको क्या करना है, इसको टोटल करना है। चलो फटाफट टोटल करेंगे, मैनुअली आपको करना है। 1,84,000 प्लस 30,400, 2,14,400। देखो ये अमाउंट ज़्यादा है, तो इसका टोटल मैंने इधर भी लिख दिया और इधर भी लिखा, दोनों साइड लिख दिया, 2,14,400। फिर इसमें से ये सारे अमाउंट्स आपको माइनस, ये ज़्यादा है, एक टोटल कर लो एक बार। तो सेफ्टी में कर लेने का भाई दोनों साइड। 2,15,000 है, 2,15,050, 2,15,050। ये साइड ज़्यादा है, तो इसका टोटल मैंने यहाँ लिखा और सेम अमाउंट यहाँ लिख दिया। अब इसमें से ये दोनों अमाउंट्स आपको माइनस करना है, तो पहले आप इसको प्लस कर लीजिए, प्लस करने के बाद इसमें से माइनस करो तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। तो ये कितना मिलेगा, 650 आया। 650 को आपको डिवाइड करना है दोनों में, 3:1 में। तो आप लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड, दोनों पार्टनर्स के नाम, नेरले पाटिल। सिक्स फिफ्टी को आपको दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है, 3:1 में। तो 650 इंटू 3/4, 650 इंटू 1/4। चलो 650 आपका आया, डिवाइड बाय 4 करोगे तो 162.5 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो कितना आएगा, 487.5। कितना आ रहा है, 487.5। तो ये पॉइंट में हमको नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको 488 कर देते हैं, बराबर। जो भी बच जाएगा वो इसको दे दो, इसको 162। देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे 162.5 आएगा, तो इसका 50 पैसा हमने ऊपर दे दिया है, तो इसको 162 ही लिखो। क्यों, क्योंकि इन दोनों को टोटल करोगे तो 650 आना चाहिए। अब आपको क्या करना है, ये ट्रांसफ़र करके वहाँ लेकर जाना है। यहाँ डेबिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट में ट्रांसफ़र होगा तो क्रेडिट में आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कहाँ से आया, कौन से अकाउंट से आया, रियलाइजेशन अकाउंट से। नेरले का कितना है, 488, और पाटिल का 162। अब आपको क्या करना है, दोनों अकाउंट्स को क्लोज करने हैं, वन बाय वन कंप्लीट करते जाते हैं। कौन सा कॉलम ज़्यादा दिख रहा है, क्रेडिट वाला, नेरली का क्लोज कर रहे हैं हम। देखो 1,14,000 डायरेक्ट दिया है, और ये 6, 1,20,000, 1,20,488 आएगा इसका, 1,20,488। उसमें से 28,500 माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैंक में कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है। भाई नेक्स्ट अकाउंट आपका है बैंक अकाउंट, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैंक, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो 1,20,488 में से 28,500 माइनस करेंगे, 28,500, तो ये कितना आ जाएगा, 91
988। ट्रांसफर करो, यहाँ पे बैलेंस आया तो ट्रांसफर होगा बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड। किसका है ये? निर्ले के कॉलम में है ना, तो निर्लेस कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कितना? 91,988। चलो पाटिल का कॉलम क्लोज करते हैं हम। कौन सा ज़्यादा दिख रहा है आपको? ये 86 दिख रहा है बराबर। यहाँ इसका कॉलम ज़रा चेक कर लो। 50, ये 86 है और इस कॉलम का टोटल 82 आ रहा है, 82 समथिंग। तो ये ज़्यादा है, तो 86,000 यहाँ लिखो आप, और 86 आप यहाँ लिखेंगे। तो जो कॉलम का अमाउंट कम होता है वहाँ पे हमेशा बैलेंसिंग फिगर आता है। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा यहाँ पे आ रहा है। माइनस करेंगे 86 में से, ये सब आपको माइनस करना है। तो एक काम करो, ये चारों को पहले प्लस कर लो। प्लस करके कितना आएगा? 82,562। उसमें से 86,000 माइनस करना है आपको। तो 86 में से 82,562 माइनस कर दो। कितना आ रहा है? 3438। चेक करिए। ये कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र कर दीजिए इधर। कौन से अकाउंट से आया? पाटिल। आप लिखेंगे टू पाटिल्स कैपिटल अकाउंट। थर्टी फोर 38। अब आपका ये टैली हो जाना चाहिए। टैली मतलब दोनों साइड सेम अमाउंट आना चाहिए। नाइन्टी वन 988 पे टैली हो रहा है। तो बच्चों कंप्लीट हो जाता है हमारा यहाँ पे ये सॉल्यूशन।